ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल तक श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का जो सार था उसको हमने श्रवण किया। तो अभी भगवद गीता के अंदर जैसे हम लोग जानते ही हैं 3 षष्ठक हैं। प्रथम षष्ठक अर्थात पहले चैप्टर से लेकर पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक, जिसका नाम है कर्मयोग। दूसरा षष्ठक है हमारा 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, जिसका नाम दिया गया है भक्ति योग, जिसको हमने अभी श्रवण किया। और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हमारा ज्ञान योग है, तीसरा षष्ठक। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले भी जब प्रथम षष्ठक हमारा समाप्त हुआ था, पूर्ण हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें उसका सिंहावलोकन किया था, उसका पुनरावलोकन दोबारा से एक बार हमने उसको रिव्यू किया था। तो उसी प्रकार से हम यहां आज द्वितीय षष्ठक मतलब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान ने जो बात कही है उसको नटशेल में संक्षेप में ही हम लोग वर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे, और जिससे कि एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर 7वां अध्याय ये हमारा आरंभ होता है द्वितीय षष्ठक और 12वें अध्याय तक। 7वां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग और 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग। तो इस षष्ठक में प्रधानतः भक्ति की ही चर्चा की गई है, इसीलिए इसको भक्ति योग षष्ठक कहा गया है। इन 6 अध्यायों के अंदर 209 श्लोक हैं, जबकि जो पहला वाला षष्ठक था वो हमारा बहुत बड़ा था, 280 श्लोक थे उसके अंदर, और तीसरे षष्ठक में होंगे हमारे 211 तो दूसरे और तीसरे षष्ठक में लगभग बराबर श्लोक हैं। इस प्रकार टोटल हमारे गीता के 700 श्लोक हैं। तो हम लोग 280 प्लस 209 ये श्लोक आज तक हम लोग अभी तक श्रवण कराए हैं, मतलब 489, 500 के अंदर 11 कम। अभी हमारे 211 श्लोक बाकी बचे हैं। प्रत्येक अध्याय को हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार अनेक प्रकरणों में विभाजित किया था। 7वें अध्याय में 4 प्रकरण थे, उसमें 30 श्लोक थे। 8वें अध्याय में 3 प्रकरण 28 श्लोक। 8वें अध्याय का नाम था अक्षर ब्रह्म योग, इसको ईश्वर प्राप्ति योग भी कहा जाता है। 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग, इसमें 34 श्लोक थे, 34 और 5 प्रकरण। 10वें अध्याय में विभूति योग, जिसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है, 4 प्रकरणों में हमारा 42 श्लोक थे। और 11वें में विश्व दर्शन योग, 9 प्रकरण के अंदर 55 श्लोक थे। और 12वें में हमारे भक्ति योग में 3 प्रकरण हैं और 20 श्लोक।
सभी अध्यायों में एक ही स्वर से, एक ही तान से भगवान ने भक्ति योग की महिमा का प्रतिपादन किया है। इसका उपक्रम ज्ञान विज्ञान योग से हुआ और भक्ति योग में इसका पूर्णता हुई। तो गीता का जो प्रथम षष्ठक है, पहले अध्याय से छठे अध्याय तक का, वो जीव केंद्रित है, जीवात्मा से संबंधित है। उसमें जीवात्मा को केंद्र बनाया गया था विषय वस्तु का। मेन सब्जेक्ट वाज जीवात्मा, क्योंकि वहां पर भगवान ने मानवीय दृष्टिकोण से सारी चर्चा की है। लेकिन अब द्वितीय षष्ठक में भगवान अपने को केंद्र बना लिए, स्वयं को, और ईश्वरीय दृष्टिकोण से अब उपदेश दे रहे हैं। देखिए ना, पहले षष्ठक में कर्मयोग का जो षष्ठक था उसमें मानवीय दृष्टिकोण था कि हमें किस प्रकार से अपनी आत्मा को देखना चाहिए। अब यहां पर द्वितीय षष्ठक की स्पेशलिटी यह है कि यहां भगवान स्वयं को केंद्र बना रहे हैं। जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं, वो अपने को केंद्रित करके, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ अपने को केंद्रित कर रहे हैं। ये ईश्वरीय दृष्टिकोण है, अपने स्वरूप को स्थापित करते हुए उन्होंने अपनी विभूतियों को न केवल उनका श्रवण कराया 10वें अध्याय में, बल्कि उनको नेत्रों का विषय भी बना दिया। ये कितनी आश्चर्य की बात है। 10वें अध्याय में जिन विभूतियों को भगवान ने अर्जुन के कानों का विषय बनाया, मतलब उन्हें सुनाया, उन्हीं सब बातों को अर्जुन की इच्छा होने पर उनके दर्शन भी करा दिए, दिव्य चक्षु प्रदान करके। नेत्रों का विषय हो गया विश्व दर्शन। पहले परा अपरा प्रकृति से प्रारंभ किया भगवान ने बात करनी, और अंत में धर्म्यामृत का आस्वादन कराया। 20वें अध्याय में लास्ट के जो हमारे 8 श्लोक हैं उनको कहा गया धर्म्यामृत। तो अपरा परा प्रकृति से आरंभ हुआ था। भूमिरा पौन वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। अब द्वितीय षष्ठक में विशेष रूप से जो बात ध्यान देने योग्य है वो है कि भगवान बार बार अहम, माम, मम, मई, ये जितने शब्द हैं इस प्रकार के अस्मद पद हैं, इनको कहा जाता है अस्मद पद, संस्कृत में कहा जाता है। तो इनका प्रयोग किया गया है। अब इनका प्रयोग करने से ऐसा लगता है कि भगवान अपने ऊपर ही संकेत करके कह रहे हैं कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी शरण में आओ। प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मामेव, मेरे ऊपर ही, मेरी शरण में आओ, तभी वो माया से तरोगे। तो संकेत कर रहे हैं अपने वक्षस्थल की ओर। भगवान आह्वान कर रहे हैं, हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित करो। मुझे, मैं सामने जो खड़ा हूं तुम्हारे, मैं बोल रहा हूं ना, उसी को, किसी XYZ थर्ड पर्सन को नहीं। अस्मदीय पद है यहां पर। तो अस्मदीय पदों का इतना प्रयोग कहीं और किसी षष्ठक में, किसी अध्याय में नहीं है, 7 से लेकर 12 तक इनके अलावा। तो इस प्रकार भगवान का जो आत्मनिर्देशन करते हुए हमको अपने अमृतमय वचन सुनाना है, इससे बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है। नहीं मिलता है तो मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमें भगवान के विषय में किसी प्रकार की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबके आश्रय हैं, भगवान सबके उत्पत्ति स्थान है, प्रलय स्थान है। ये सब बातें भगवान स्वयं कह रहे हैं। मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं, ये मैं हूं आश्रय। कोई XYZ नहीं है, उसके बारे में कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई ब्रह्म होगा, ऐसा कोई, बस ऐसा कोई एंटिटी होगी, ऐसा नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, घोड़ों की बागडोर लिए हुए हाथ में। अर्जुन से कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ अस्मदीय
जो वाक्य हैं, पद हैं, उनसे बड़ा आश्वासन मिलता है श्रोता को, अर्जुन को और हम सबको। कोई आश्वासन, कोई भगवान के विषय में कल्पना की आवश्यकता नहीं है, भगवान वैसे हैं वैसे हैं। यहां पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं, परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष है। जैसे स्वर्ग के अंदर जो सुख हैं हमें मालूम नहीं वो क्या है, शास्त्रों में पढ़े हैं, ये परोक्ष है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है। भगवान तो सामने खड़े बोल रहे हैं। यही साक्षात कृष्ण जो घोड़ों को जोत रहे हैं, रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं उनको लगाम पकड़े हुए हैं, उनको सेवा करते हैं घोड़ों की, शाम को थक जाते हैं तो कोई ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे बातचीत चल रही है भगवान के साथ। यही है इस षष्ठक का वैशिष्ट्य कि भगवान मानो हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं अब। और इस षष्ठक का सबसे पहला श्लोक, सप्तम अध्याय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी फर्स्ट श्लोक, उसमें इस पूरे षष्ठक की विषय वस्तु बता दी गई है। एक एक शब्द उसका, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मैया सक्त मना, मुझमें आसक्त वाला, मुझमें आसक्ति होने वाला मन, आसक्त मन, और मदाश्रय, मेरा आश्रय लेना। ये दोनों मूल शब्द हैं, बेसिक्स। भगवान का आश्रय और भगवान में आसक्ति। और ये वही आसक्ति है जो साधन भक्ति का 7वां स्तर है, निष्ठा रुचि आसक्ति, 7वां स्तर। आरंभ तो होता है श्रद्धा से, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। विस्तृत चर्चा हम लोग पहले ही कराए हैं इसका, 7वें अध्याय से पहले ही। जब हमने द्वितीय षष्ठक में प्रवेश किया था तो बहुत सारी बातें हमने जनरल कही थी इस षष्ठक को समझने के लिए। वहां पर यह बात हुई थी हमारी साधन भक्ति, भाव भक्ति, साधन भक्ति के क्या स्टेजेस हैं, वो उसको डिटेल में हम लोगों ने श्रवण किया था वहां। बस इसके बाद ही भाव भक्ति आरंभ हो जाती है, फिर आसक्ति के बाद ही। और अंतिम श्लोक में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण कौन से हैं, मत परमा और अतीव में प्रिया। अर्थात जो भगवान के आश्रित हैं, मत परमा, परायण, वही बात जो 7वें अध्याय में, 7वें श्लोक के बिगनिंग में की है, वही बात बिल्कुल लास्ट में एग्जैक्टली। जो भगवान के अतिशय आश्रित है वही भगवान के अतिशय प्रिय है। पूर्ण रूप से जो आश्रित हैं वही अतिशय प्रिय है, अतीव में प्रिया। तो भगवान का आश्रय भगवत परायणता में परिणत हो गया और भगवान में आसक्ति भक्त को भगवान का परम प्रिय बना देती है। संसार में आसक्ति हमें संसार का प्रिय नहीं बनाती है। संसार तो हमको फिर भी छोड़ देता है, कभी याद थोड़ा ना करता है वो हमको, चाहे उसके लिए आप कितना भी करो, कितने भी आसक्त हो जाओ, कितना भी अपना शरीर, अपना मन, सब कुछ दे लो संसार को, संसार किसी का नहीं हुआ। तो इन 4 शब्दों से ही ये अनुमान लगा सकते हैं हम। 4 शब्द कौन कौन से हुए? 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, उसके अंदर 2 शब्द, मय्यासक्त मना और मदाश्रय। और उसी प्रकार अंतिम मत परमा और अतीव में प्रिया। ये जो 4 पद हैं, इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस षष्ठक की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु है एक केवल, और वह भक्ति योग। और क्रमशः किस प्रकार एक स्तर से उठते उठते साधक भक्त परम प्रयोजन तक अपने पहुंच जाता है, कृष्ण प्रेम तक।
किस प्रकार ये प्रगति हमें देखने में आएगी, इसका मापदंड भी स्थापित कर दिया भगवान ने। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। वी आर ए सॉर्ट ऑफ ओवरव्यूइंग वॉट एवर वी हैव लर्न्ड इन दिस 6 chapters। मापदंड कैसे फिक्स किया? ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। पहले क्या करना है? भगवान को जानना है, ज्ञातुम। फिर आगे क्या कह रहे हैं? दृष्टुम, भगवान को देखना है, और प्रवेष्टुम, फिर प्रवेश कर जाना है। अब देखिए, जानने के अंदर जो है वो तत्व है, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन। दृष्टुम में भी तत्वेन है। अब प्रवेश के अंदर कोई तत्व की बात नहीं है। तो भगवान को जानना कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं। भगवान को जानने का मतलब हुआ भगवान को उनकी शक्तियों के सहित जानना। और भगवान की 3 प्रधान शक्तियां हम लोग श्रवण कराए, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इन्हीं तीनों की 3 वृत्तियां हैं। संगनी अर्थात सत्ता, संवित अर्थात ज्ञान, और आह्लादिनी अर्थात आनंद। तो जब इस प्रकार से भक्त को तत्व ज्ञान हो जाता है, सबसे पहले ज्ञातुम, तो वो देख पाता है। अब उसका जो देखना है वो साधारण नहीं रहा, अब वो तत्व से देखता है, अच्छी प्रकार देखता है। कैसे देखता है? जैसे हम रोज आकाश में देखते हैं चंद्रमा को, रोज नहीं, पूर्णिमा के दिन और उसके आसपास में। लेकिन हमने चंद्रमा को देखा तो उसका कोई हमें लाभ तो नहीं हुआ, केवल ज्ञान है कि इंद्रियों के द्वारा हमने एक ज्ञान अर्जित किया कि चंद्रमा रात को चमकता है। लेकिन यदि हमें चंद्रमा को तत्व के साथ देखना है तो हमें यह देखना होगा कि ये चंद्रमा में जो प्रकाश आ रहा है वो कहां से आ रहा है। अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य के बिना नहीं हो सकता। तो मतलब चंद्रमा को देखने का मतलब हुआ चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों तत्वों को जानना। तभी हम वास्तव में कहेंगे कि हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा को तत्व से देखें। पूर्ण जानकारी एकत्र करके फिर जब हम उसके अंदर बैठकर उसकी शीतल चांदनी को, उसकी किरणों को, जो अमृतमय किरणें हैं उसकी, उनको जब अनुभव करते हैं तब इस ज्ञान को कहेंगे हम समग्र ज्ञान, जिसे भगवान ने पहले ही बता दिया, पहले ही श्लोक में 7वें अध्याय के, असंशयम समग्रिम माम यथा ज्ञास्यति तत्शृणु। जैसे तू इस प्रकार जान पाएगा इस ज्ञान को, उसी प्रकार से सुन, असंशय रूप से, निसंदेह। तो भगवान ने जब ये आरंभ किया षष्ठक 7वां, तभी देखिए कितनी आत्मीयता है, कितनी प्रेम है, कितनी करुणा है भगवान के हृदय में, कि मैं तुम्हें वैसे बताऊंगा जैसे तुम जान पाओगे, तुम्हारी योग्यता के अनुसार। बस केवल तुम ध्यान देकर सुनो, तत्शृणु, आज्ञा दे रहे हैं, शुणु। तो क्या अभी तक अर्जुन पहले सुन नहीं रहे थे क्या? 6ठे अध्याय तक सुन तो रहे थे, लेकिन 6ठे अध्याय का जब भगवान ने 47वां श्लोक कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता, तो अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई जिज्ञासा नहीं की। तो भगवान को लगा कि अर्जुन ने इसको साधारण में ले लिया, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता।
मेरी इस बात को अर्जुन ने ठीक है कह दिया भगवान ने साधारण, क्योंकि प्रश्न नहीं आया ना, जिज्ञासा नहीं हुई, इसलिए भगवान अब कह रहे हैं सुनो, अच्छी प्रकार सावधानी पूर्वक सुनो, नींद तो नहीं आ रही है। इसी से तुम्हारे संशय का नाश होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। तो षष्ठक जब आरंभ किया तो पहले 4 अध्यायों में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग और विभूति योग, इसमें इन चारों अध्याय में एक ही बात को निरूपित किया गया और वो है तत्वेन ज्ञातुम, तत्व से किस प्रकार भगवान को जाना जाए। चारों अध्यायों के अंदर तत्वेन ज्ञातुम की बात है। अष्टम अध्याय की जो अवतारणा है, अष्टम अध्याय को जो लिखा गया, कहा गया भगवान के द्वारा, वो सप्तम अध्याय के अंत में जब भगवान ने कहा था अधियज्ञ, अध्यात्म इत्यादि, तो सप्तम अध्याय के अंत में 8वें अध्याय के शुरू के प्रश्नों से संबंधित है अष्टम अध्याय, इसलिए वो सप्तम अध्याय का परिशिष्ट हो गया। अब वहां पर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने पर तुरंत भगवान 9वें अध्याय में वहीं पर आ गए जहां से बात शुरू हुई थी, अर्थात सप्तम अध्याय में, और वहां पर फिर 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति की भी चर्चा की। शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हुए भी उसके अंदर प्रसंगवश प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन आया अनेक जगह पर। सप्तम अध्याय में कर्म मिश्रा प्रधानीभूता था, अष्टम अध्याय में योग मिश्रा, और जीव की जो अंतिम गति है मरने के बाद उसका क्या होगा, ये 8वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम सबको। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रकार से गया हुआ व्यक्ति वापस आता है, दूसरे प्रकार से गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है। इस प्रकार भगवान ने बहुत सारी बातें वहां पर हमको बताई 8वें अध्याय में। सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान अर्थात जानने की चर्चा हुई। अंत में बता दिया 7वें अध्याय के, जो मुझे जानते हैं माम विदुहु, केवल ज्ञान विज्ञान युक्त होकर जानने की बात, जानने के ऊपर ही वहां पर फोकस था बहुत अधिक। अष्टम अध्याय में जानने के साथ साथ थोड़ा पाना भी बता दिया, प्राप्ति कैसे होगी मेरी। जैसे 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। फिर 16वें अध्याय में कहा मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, फिर भगवत धाम प्राप्त करके किसी को लौटना नहीं पड़ता। यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। फिर 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक में कहा कि ये योगी परम स्थान को प्राप्त करता है। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति दिव्यम। तो 7वें अध्याय में जानने की बात हुई, 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति की बात हुई, और मृत्यु के बाद क्या होता है वो भी बताया। 9वें अध्याय में फिर यही बात और विशेष रूप से कही गई। जैसे जब कोई साधक भक्ति में चलता है आगे तो बाधा तो आती ही है, तो भगवान ने पहले श्लोक में ही आश्वासन दे दिया कि जो निष्कपट भाव से चलेगा इस मार्ग पर, उसी का जो अशुभ है वो नाश होगा। मोक्ष से अशुभात अनसूयवे, निष्कपट भाव, और जो निष्कपट भाव रखता है वही इसका अध्ययन करे 9वें अध्याय का।
अदरवाइज बनना कोई फायदा नहीं होगा उसको। तो जो अशुभ भाव हैं ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे साधन भक्ति पे। 2 लक्षण है ना साधन भक्ति के, क्लेश अग्नि और शुभदा। 3 प्रकार के क्लेश प्रधानतः पाप, पाप बीज और अविद्या, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। 3 पाप बताए हैं, पाप, पाप बीज और अविद्या। और 4 प्रकार के शुभ की प्राप्ति होती है। क्लेश अग्नि और शुभदा ये साधन भक्ति के लक्षण हैं। शुभ 4 प्रकार के बताए हैं, शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादीनि आख्यातीनि मनीषिभिः। 4 प्रकार के शुभ कौन से? सारा जगत उसके प्रति अनुरक्त हो जाता है, भक्त के द्वारा सभी जगत की प्रियता का विधान किया जाता है, वो सबको प्रसन्न करता है, सभी सद्गुण उसमें आकर बैठ जाते हैं और उसे 3 प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। 3 प्रकार के सुख कौन कौन से हैं? वैषयिक सुख, विषयों से संबंधित, इस लोक का और परलोक का जो सुख है। फिर मोक्ष सुख अर्थात ब्रह्म सुख जो होता है, और ऐश्वर्य सुख अर्थात जो सेवानंद जो भजन करने पर मिलता है। 3 प्रकार के सुख बताए, विषयी सुख, मोक्ष सुख और ऐश्वर्य सुख। ऐश्वर्य सुख, ऐश्वर्य सुख का मतलब भगवान से संबंधित, भगवान की सेवा से संबंधित। तो 9वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने भक्ति का स्वरूप बताया अन्वय और व्यतिरेक रीति से, और अत्यंत सुगम बताया। सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, करने में बड़ी आसान है, लेकिन योग्यता है, एक योग्यता बहुत बड़ी है। अनसूया, बिना मात्सर्य के, दोष दृष्टि रहित होकर, दोष दृष्टि रहित होकर यदि भजन किया जाएगा तभी वो सुसुकुम है, करने में आसानी है उसके अंदर। तो 9वें अध्याय में फिर भगवान ने अनन्य भक्ति की महिमा बताई, उसका उपाय बताया, और अंत में कह दिया कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आश्वासन है, परम आश्वासन है। इसको प्राप्त करके यदि भक्त को बाधा आती भी है तो भी वो लगा रहता है भजन में, क्योंकि उसे मालूम है ना कि मेरा नाश नहीं होगा। और यहां पर स्पष्ट आज्ञा अर्जुन को दी गई है कि तुम भक्ति करो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। हम लोग कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भक्ति करने की डायरेक्ट आज्ञा भगवान ने केवल यही दी है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो हम लोग 9वें अध्याय के विषय में ही आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद 10वें, 11वें, 12वें की बात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।